अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपका? अच्छा, सो वट एवर आई टॉट यू यस्टरडे, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई उसमें कोई मसला मसाइल नहीं होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका जो पाथवे है। ठीक है, पाथवे पे बहुत क्वेश्चन आता है, डायग्राम भी आ जाता है आपको ड्रॉ करने को, फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट में विजुअल एरियाज कहाँ पड़े हैं। मैक्यूलर एरिया जो है वो बिल्कुल टिप ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब पे, उसके आगे फिर पेरिफेरल एरियाज हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे जो है वो रेटिना प्रेजेंट कर रही है, टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। राइट, और क्या मैंने बताया था? हाँ, फिर मैंने आपको बताया था कि जो मोटर कॉर्टेक्स है उसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स है, मिलियंस ऑफ कॉलम्स है, हर कॉलम का एक अपना फंक्शन है। ठीक है, और फिर उस कॉलम में आपको मैंने बताया था कि जैसे ये आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का है ना फॉर्मेशन। ठीक है, ये कॉन्ट्रालेटरल से इंफॉर्मेशन आ रही है, एप्सिलेटरल से कॉन्ट्रालेटरल। तो अरे जो कॉर्टेक्स है ना उसमें भी आपके सपोजिटली ये कॉलम्स हैं। ठीक है, आप समझो ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो वही इंफॉर्मेशन जो है लेट्स से रिगार्डिंग, हम एक दरख्त की अगर बात करते हैं, टेक ट्री एज एन ऑब्जेक्ट, तो ट्री का जो स्टेम का जो पार्ट यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल आई से डिपिक्ट हो रहा है, वही आपका दूसरी वाली आंख का, तो वही आपके आया ट्री का जो पोर्शन है वो यहाँ पे इप्सिलेटरल आई से डिपिक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से देखो ये आई है और ये सी है, यानी कि एक आंख से इमेज यहाँ पड़ रहा है, साथ वाली आंख से वही इमेज वो कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, वो ये है। इसी तरह से फिर इमेज का एक और पोर्शन, लेट्स से लीव्स है ट्री के। ठीक है, तो लीव्स जो है उनका इमेज जो है वो इप्सिलेटरल आई से कहाँ पड़ रहा है और कॉन्ट्रालेटरल आई से कहाँ पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद वो देखते हैं कि अगर लेट्स से ये जो इमेज है रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर थिंग, वन पर्टिकुलर लीफ, तो अगर उसका इमेज जो है इन रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि असाइनमेंट एक ही जगह पे नहीं पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, आपकी आंखें जो ना थोड़ी सी वो मूव करेंगी। ठीक है, आई मूवमेंट होगी। यू गेज, आपकी जो गेज है गौर से देखना, वो दैट विल हेल्प टू ब्रिंग देम इन लाइन और ब्रिंग देम इन रजिस्टर। ठीक है, तो जब रजिस्टर हो जाएंगे, दोनों एक ही जगह फॉल करेंगी, तो फिर यू विल बी एबल टू सी इट वेरी क्लियरली। ठीक है, तो फाइनल क्लियरेंस को देखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी आंखों को थोड़ा सा अपनी गेज को सही करोगे कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने देखना है, तो मैंने इसको स्पेसिफिकली इस ऑब्जेक्ट को देखना है, गौर से देखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने बात किया था कि जब दो डिफरेंट आइज से जो पल्सेस आ रहे हैं, वो दो डिफरेंट आइज के रेटिना से पड़ रहे हैं। ठीक है, तो राइट साइड का इमेज और तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड वाला इमेज। ठीक है, तो फिर आपकी जो आंखें हैं ना, वो आपकी आंखें थोड़ा सा कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, ताकि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली एक ही जगह पे फॉल करें कॉलम्स में। ठीक है, और हम कहेंगे दे विल बी ब्रॉट इनटू रजिस्टर। ठीक है, जब वो दे आर ब्रॉट इनटू रजिस्टर, यानी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे फॉल करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सी द इमेज वेरी क्लियरली। ठीक है, टू सेपरेट आइज से थोड़ा सा इशू ये होता है, लेकिन टू सेपरेट आइज का ये फायदा है कि आपका जो विजन का जो होराइजन है वो बहुत बड़ा होता है। अगर एक आंख होती तो उसको आपको साइड पे चीजें देखने के लिए बहुत ज्यादा सर घुमाता पड़ता। और अगर आप वैसे ही देखो कि अगर आप सीधे देख रहे हो, तो आप अपने साइड की कानों तक जो चीजें हैं ना, अप टिल हेयर आप सब चीजें देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए अल्लाह ताला ने आपको दो आंखें दी हैं। एक आंख से भी काम चल सकता था, लेकिन दो आंखों से आप ज्यादा चीजें देख सकते हो। ठीक है, और सो दैट्स हाउ यू आर एबल टू सी। दोनों इमेजेस डिफरेंट पड़ रहे हैं आपके कॉर्टेक्स के ऊपर, लेकिन आपकी आईज जो है वो थोड़ा सा डायरेक्शनल गेज जो है वो एडजस्ट करती है। जब आप अपनी डायरेक्शनल गेज को एडजस्ट करते हैं, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो दे आर ब्रॉट इनटू रजिस्टर। ठीक है, यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली।
अच्छा, उसके बाद देयर आर टू मेजर पाथवेज फॉर विजुअल इंफॉर्मेशन। एक तो है फास्ट पोजीशन एंड मोशन पाथवे और एक है एक्यूरेट कलर पाथवे। ठीक है, एक है जी फास्ट पोजीशन एंड मोशन पाथवे, दूसरा है एक्यूरेट कलर पाथवे। तो जो फास्ट पोजीशन एंड मोशन पाथवे है, इट टेल्स वेयर एन ऑब्जेक्ट इज ड्यूरिंग एट ईच इंस्टेंट एंड वेदर इट इज मूविंग। यानी कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है एक सर्टेन इंस्टेंट में और वेदर इट इज मूविंग और नॉट, स्टेशनरी है या मूविंग है, ये एक स्पेसिफिक पाथवे है। ठीक है, इस पाथवे के जो सिग्नल्स हैं दे आर ट्रांसमिटेड मेनली फ्रॉम द लार्ज एम ऑप्टिक नर्व फाइबर्स ऑफ द रेटिनल एम गैंग्लियन सेल्स, ट्रांसमिटिंग रैपिड सिग्नल्स बट डिपिक्टिंग ओनली ब्लैक एंड व्हाइट विद नो कलर। ठीक है, फास्ट पोजीशन और जो मोशन पाथ है वो बताएगा कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन मोमेंट, और वेदर इट इज मूविंग और इट इज स्टेशनरी। ठीक है, सिग्नल्स जो है ये कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, विच आर पोजीशन फॉर्म मोशन पाथवे में, दे आर मेनली द लार्ज एम ऑप्टिक नर्व फाइबर्स ऑफ द रेटिनल एम गैंग्लियन। यानी रेटिनल एम गैंग्लियन से जो फाइबर्स अराइज हो रही हैं, लार्ज एम ऑप्टिक नर्व फाइबर्स, they are responsible for fast position motion and they are black and white in nature, यानी कि they only depict black and white color and not black and white and not colored objects। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है आपका एनालिसिस ऑफ विजुअल डिटेल एंड कलर। दूसरा पाथवे जो है वो आपको बताएगा अबाउट द विजुअल डिटेल एंड कलर। ठीक है, विजुअल डिटेल एंड कलर। ठीक है, तो ये देखो ये पाथवे है आपका, ये विजुअल डिटेल एंड कलर के बारे में, राइट। तो as the name indicates, this pathway is concerned with recognizing letters, reading, determining the texture of the surfaces, determining the detailed colors of the objects, and deciphering from all this information what the object is and what it means। ठीक है, सो जो डिटेलिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कि उसका साइज क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उस डिफरेंट जो उसमें कलर्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो आपको एक्यूरेट कलर पाथवे से पता चलेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि विजुअल इमेज अगर आप एक ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, लेट्स से एक व्हाइट बोर्ड है, आप उसको व्हाइट बोर्ड को देख रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ अगर आप उसके मार्जिन्स को अगर नहीं देखते हो, सिर्फ व्हाइट बोर्ड को देखते हो, तो आपको इतना, जब एक ही इमेज को देख रहे होते हो तो क्या होगा कि आपके जो न्यूरॉन्स, थोड़े से न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे। लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, लेट्स से ब्लैंक सरफेस है जिसके कोई कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, तो आप उसको देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपको सिर्फ थोड़े से न्यूरॉन्स जो है ना आपके विजुअल प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से थोड़े से न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, चाहे बेशक वो वॉल जो है बहुत ब्राइट है या वो जो स्पेस है बहुत ब्राइट है या बहुत डिम है, इवन देन आपके थोड़े से न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे अगर आप एक ब्लैंक सरफेस को देख रहे हो। ठीक है, लाइक अ वॉल। ठीक है, वॉल पे कुछ नहीं लगा हुआ है। और तो इसका मतलब है कि अगर आप ब्लैंक जगह को देख रहे हो तो थोड़े से न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे। मैक्सिमम स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स की कहाँ होगी, जहाँ पे शार्प बॉर्डर्स होंगे, विजुअल पैटर्न के शार्प बॉर्डर्स होंगे। ठीक है, यानी कि लेट से अगर आपने उस ब्लैंक वॉल के ऊपर एक तस्वीर लगाई है, ठीक है, तो आपको वो तस्वीर जो है वो बहुत अच्छा आप अप्रिशिएट कर सकोगे उस तस्वीर को, क्योंकि अब दैट तस्वीर जो है ना दैट हैज शार्प बॉर्डर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्साइटेशन जो होगी वो आपके शार्प बॉर्डर्स पे होती है। ठीक है, सो जो आपकी जो विजुअल सिग्नल जो आपके जो विजुअल कॉर्टेक्स में है, दे आर कंसर्न विद द स्टिमुलेशन mainly with contrast in the visual scene। ठीक है, rather than with non contrasting areas। तो इसका मतलब है कि जो आपका जो कॉर्टेक्स है वो ज्यादा स्टिमुलेट तब होगा जब आपके विजुअल एरिया में कंट्रास्टिंग सीन। ठीक है, अगर विजुअल एरिया आपका प्लेन है तो मिनिमम
न्यूरॉन से स्टिमुलेशन होगी। लेकिन वहां पे अगर कोई कंट्रास्टिंग चीज डाल दोगे कोई, तो आपके एरियाज जो है ना दिमाग विजुअल कॉर्टेक्स के, वो ज्यादा स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, सो होता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आपके आंखों के सामने एक प्लेन एरिया है, ठीक है, प्लेन वॉल है, ठीक है, तो उसमें जो स्टिमुलेशन हो रही है न्यूरॉन्स की, तो वो जो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो जो न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हुए होते हैं वो उनको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो जो याद रखो कि जो रेटिनल रिसेप्टर्स जो हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे को इनहिबिट कर देते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई बॉर्डर एग्जिस्ट कर रहा है विजुअल सीन में, वेयर देयर इज अ चेंज फ्रॉम डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क, mutual inhibition does not occur and the intensity of stimulation of most neurons is proportional to the gradient of contrast. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखो, ठीक है, ये आपका पहले तो ये आपकी ब्लैंक वॉल थे, व्हाइट सरफेस जो थी ना, ये ब्लैंक वॉल थी। ठीक है, आप इस ब्लैंक वॉल को देख रहे थे तो आपके मिनिमल आपकी स्टिमुलेशन थी, और जो थोड़ी बहुत स्टिमुलेशन हुई थी वो एडजेसेंट जो रिसेप्टर से वो उसको इनहिबिट कर देते थे। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर आपने एक इमेज लगा दिया। ठीक है, इमेज लगा दिया लाइक दिस। तो अब ये जो इमेज है, ये इस वाइट बैकग्राउंड के ऊपर आपका ये इमेज है, जिसके ये आपके कंट्रास्टिंग बॉर्डर्स हैं। ठीक है, व्हाइट के अगेंस्ट ये बॉर्डर जो है ये कंट्रास्टिंग है। ठीक है, ये कंट्रास्टिंग बॉर्डर्स, दिस एरिया इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू दीज कंट्रास्टिंग बॉर्डर्स। ठीक है, अब रेटिना के ऊपर जब ये इमेज आपको आएगा, पड़ेगा, व्हाइट वॉल थी, उसके ऊपर आपने ये इमेज लगा दिया। ठीक है, अब इसके इमेज के शार्प कंट्रास्टिंग बॉर्डर, कंट्रास्टिंग क्या मतलब है? व्हाइट अगेंस्ट रेड। ठीक है, व्हाइट अगेंस्ट रेड, 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 ये सारे व्हाइट अगेंस्ट रेड, व्हाइट अगेंस्ट रेड। मैं एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ व्हाइट अगेंस्ट रेड, व्हाइट अगेंस्ट रेड? ठीक है, तो ये जब रेटिना पे इमेज पड़ेगा, तो जब ये इमेज जो है वो जाएगा विजुअल पाथवे आपके कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, तो कॉर्टेक्स में कौन से एरिया ज्यादा स्टिमुलेट करेंगे? कॉर्टेक्स में ये जो कंट्रास्टिंग एरियाज हैं, ये जो कंट्रास्टिंग एरियाज हैं, ये ज्यादा स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, कॉर्टिकल स्टिमुलेशन जब होगी तो ये आपके कंट्रास्टिंग एरिया ज्यादा स्टिमुलेट होंगे, देन यू विल बी एबल टू see कि there is an object in front of that plane wall। ठीक है, अगर ये एरिया स्टिमुलेट नहीं होंगे तो इसका मतलब है आपको बॉर्डर नजर नहीं आएगा। जब बॉर्डर आपको नजर नहीं आएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि वॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, अगर एक सफेद वॉल है, आप उसके ऊपर सफेद ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक है, तो वो आपको इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। ठीक है, सो अगर एक सफेद सरफेस है और उसके ऊपर आप एक ऑब्जेक्ट लगाओगे जिसके कॉर्नर्स हैं और कंट्रास्टिंग है, कंट्रास्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो कंट्रास्टिंग जो बॉर्डर्स हैं वो मैक्सिमली स्टिमुलेट होंगे, आपके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, वो एरियाज मैक्सिमली आपके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे और म्यूचुअल इनिबिशन नहीं होगी। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन जो है ना of the most neuron is proportional to the gradient of contrast। ठीक है, और कितनी ज्यादा स्टिमुलेशन होगी वो डिपेंड करता है कॉर्टेक्स में, वो डिपेंड करता है कि कंट्रास्ट कितना ज्यादा है। अगर कंट्रास्ट बहुत ज्यादा है तो स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होगी, और अगर कंट्रास्ट बहुत कम है, जैसे व्हाइट के ऊपर आपने व्हाइट लगा दिया है, तो मिनिमम स्टिमुलेशन। ठीक है, so the greater the sharpness of contrast and greater the intensity difference between light and dark areas, the greater will be the degree of stimulation। ठीक है, आप समझ में आया कि आपका जो कंट्रास्ट, presence of contrast in the visual image is so important। अगर तो कंट्रास्टिंग चीजें लगी होंगी दीवार के ऊपर तो वो आपको you will be able to visualize them better as compared to non contrasting objects। क्योंकि जो contrasting borders होते हैं वो कॉर्टिकल एरिया को ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो जितना शार्पनेस ऑफ कंट्रास्ट ज्यादा होगी, greater will be the intensity difference between light and dark areas and greater will be the degree of stimulation। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये बात सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर
एक ब्लैंक वॉल है तो उसके वो जो है आपके वो कॉर्टेक्स के मिनिमल एरियाज को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। और जो थोड़े बहुत एरिया स्टिमुलेट भी होंगे वो म्यूचुअली इनहिबिट कर देते हैं दूसरे एरियाज को, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रास्ट मौजूद लगा देंगे आप वॉल के ऊपर, ब्लैंक वॉल के ऊपर, तो जो कंट्रास्टिंग बॉर्डर्स हैं, जो जहाँ पे मैक्सिमम कंट्रास्ट है, वो एरिया जो है वो आपके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा कंट्रास्ट है उतना ही ज्यादा स्टिमुलेशन ऑफ द कॉर्टेक्स होगी। बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। सो आप ये देखो कि ये जो एरियाज हैं जहाँ पे कंट्रास्ट है वो एरिया जो है सबसे ज्यादा स्टिमुलेट होगा। तो सबसे ज्यादा स्टिमुलेट होगा तो फिर यू विल विजुअलाइज, अच्छा एक ये स्टार शेप जो है ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरे क्या बात है कि जी आपको ये पता होना चाहिए कि विजुअल ऑब्जेक्ट जो है दैट आल्सो कॉर्टेक्स जो है वो डिटेक्ट्स ओरिएंटेशन ऑफ लाइंस एंड बॉर्डर्स, राइट है, राइट। Visual cortex detects not only the existence of lines and borders in different areas of the retinal image, but also direction of orientation of each line and border. Visual cortex जो है वो डिटेक्ट करेगा कि ये लाइन है, ये बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि ये लाइंस हैं, ठीक है, और ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है। और साथ साथ वो ये भी डिटेक्ट करेगा कि इन लाइंस की ओरिएंटेशन कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो ये सब कुछ भी एरिया आपका विजुअल कॉर्टेक्स डिटेक्ट करेगा। सो इफ अ लाइन इज ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस तो क्या होगा, इट विल एक्साइट अ डिफरेंट सेट ऑफ सेल्स, ठीक है। And the cells which are excited, they are called simple cells, and they are found mainly in the layer 4 of the primary visual cortex. Complex cells help in detection when a line is displaced laterally or vertically in the visual field, ठीक है। यानी कि ये देखो ये आपकी डिफरेंट लाइंस हैं, तो इनकी लाइंस की जो है डायरेक्शन क्या है, दैट इज डिटरमिन्ड बाय द कॉम्प्लेक्स सेल्स। और जो इफ द लाइंस आर प्रेजेंट तो दैट इज प्रेजेंस ऑफ लाइंस इज डिटेक्टेड बाय सिंपल सेल्स। एंड डायरेक्शन कौन सी है, वेदर दे आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली और दे आर प्लेस्ड वर्टिकली, दैट इज डिटरमिन्ड डिटेक्टेड बाय द कॉम्प्लेक्स सेल्स, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए सिंपल सेल्स क्या डिटेक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल क्या, ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस में से आ जाते हैं, ठीक है। इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सेल्स बताएंगे कि लाइंस प्रेजेंट हैं और कॉम्प्लेक्स सेल्स बताएंगे कि वो कैसे इनकी अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ सेल्स जो है, कुछ जो न्यूरॉन्स हैं आपके जो प्राइमरी विजुअल कॉलम्स हैं, उस एरिया में भी, प्राइमरी एरिया में भी और सेकेंडरी एरिया में, दे आर स्टिमुलेटेड ओनली बाय लाइंस ऑफ बॉर्डर्स ऑफ स्पेसिफिक लेंथ्स बाय स्पेसिफिक angulations or by images that have other characteristics. अच्छा, कुछ जो आपके लेट्स से स्पेसिफिक लेंथ है, जैसे ये अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक लेंथ है और स्पेसिफिक एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक लेंथ है, स्पेसिफिक एंगल्स हैं, तो ये कौन सी लेंथ है और कौन सा एंगल है, ये उसके भी आपके ब्रेन में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में भी और सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में एरियाज पड़े हुए जो डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और दैट इज हाउ दे यू विल बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो मैंने आज बड़ा नहीं किया इसमें। अच्छा, सो detection of color. Contrasting colors like opponent colors excite specific neuronal cells. The initial detail of color contrasts are detected by simple cells, whereas more complex contrasts are detected by complex and hypercomplex. ठीक है? So basically आपने बस जो भी तक मैंने बताया है ना, ये आपने बस ये याद रखना है कि जी कलर्स की लेंथ, कलर्स की सॉरी लेंथ ऑफ लाइंस, एंगल क्या है उनका, कलर कौन सा है, कलर कंट्रास्ट कौन सा है, ये सब एरियाज जो हैं ये आपके न्यूरोनल कॉलम्स में सेल्स पड़े हैं जो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेलिंग डिटेक्ट होगी तो आप यू विल बी विजुअलाइज कि वो ऑब्जेक्ट क्या चीज है। अगर आपके सामने ग्लास पड़ा हुआ है तो ग्लास सिलेंड्रिकल है,
वर्टिकल है, ग्लास राउंड है, सर्कुलर है, इसके ऊपर डायग्राम्स क्या, डिजाइन क्या बना हुआ है, वो सारी जो डिटेलिंग है ना, वो सारी आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स और उससे ज्यादा डिटेलिंग आपके सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में पड़ी होती है रिगार्डिंग कलर्स, ठीक है ना। तो सिंपल कलर दे आर डिटेक्टेड बाय सिंपल सेल, और जबकि कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रास्ट जो है दे आर डिटेक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पड़े हुए जो कि आपके जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, उसकी डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सारी बातें कर ली, कॉर्टेक्स से भी हमने बात कर ली, और हमने विजुअल पाथवे में रेटिना तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ लिया था। हमने जो विजुअल पाथवे पढ़ा तो हमने जेनिकुलेट बॉडी पढ़ी, हमने ऑप्टिक नर्व पढ़ी, जेनिकुलेट बॉडी पढ़ी, ऑप्टिक ट्रैक पढ़ा, फिर ऑप्टिक रेडिएशन पढ़ी, सॉरी ऑप्टिक नर्व है, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट है, फिर जेनिकुलेट बॉडी है, फिर ऑप्टिक रेडिएशन है, और फिर विजुअल कॉर्टेक्स है। विजुअल कॉर्टेक्स में प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स। अभी हमने सारा पाथवे पढ़ लिया और हमने उसके फंक्शंस भी पढ़ लिए कि कौन से एरिया जो है उसके क्या क्या फंक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे जी जब लीजन्स यानी डिफेक्ट्स। डिफरेंट लेवल पे अगर हमने जितना बड़ा विजुअल पाथवे पढ़ा है तो उसमें डिफरेंट लेवल पे अगर डिफेक्ट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि ये जो आपका प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है आपने इसको रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। सो अगर विजुअल कॉर्टेक्स का ऑक्सीपिटल लोब आप रिमूव कर देते हो तो पर्सन इज अनेबल टू सी, और खासतौर पे वो पोर्शन जहाँ पे आपका विजुअल कॉर्टेक्स पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स या सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स आप रिमूव कर दोगे, इवन देन जो ब्लाइंड लोग हैं वो समटाइम्स, लेट्स से एक ब्लाइंड बंदा है और आपने उसके यहाँ राइट साइड पे ना लाइट फ्लिकर की, ठीक है, टॉर्च जलाई बंद की, ठीक है, ठीक है, या कोई बंदा साथ से गुजर गया उसके, ठीक है, तो ही कैन सी, एक बंदा जिसकी कॉर्टेक्स विजुअल कॉर्टेक्स रिमूव हो गई है, उसकी अगर आप साइड से लाइट जलाओ, ठीक है, यूं करके ना फ्लिकर करो लाइट, हाँ, तो उसको महसूस होता है कि लाइट फ्लिकर हुई है, या उसके पास से कोई अगर गुजर गया है तो उसको लगेगा कि he can imagine, he could see कि something there's a movement in the visual scene, ठीक है, या समटाइम्स उसको ये भी नजर आएगा कि मेरे पास से एक बंदा गुजरा है, ठीक है, ब्लाइंड बंदा। तो ये तो और क्या होगा इसमें, क्या है कि वो जब वो ब्लाइंड है बंदा, वो एकदम से मुड़ के देखेगा उस तरफ जहाँ से लाइट फ्लक्चुएट की है या कोई बंदा गुजरा है, ठीक है, ठीक है, या उसकी आंखें उधर घूमेंगी या पूरा उसका हेड उधर को मूव करेगा, ठीक है, एंड ही विल अवॉइड कि ओह ये चीज मुझे टकरा ना जाए, ठीक है। तो ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनको टोटली वैसे वो ब्लाइंड होते हैं, कांट सी, लेकिन समटाइम्स आप वो अगर उनके पास कोई लाइट फ्लिकर हुई तो वो फिर थोड़ा सा पीछे हो जाएगा कि ये लाइट फ्लिकर हुई है, या वो सर वहां से हटाएगा, या कोई बंदा उसके पास से गुजरा है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये है कि ये जो फीलिंग है ना, आपकी जो सेंसेशंस है ना, ये आपकी पड़ी होती है सुपीरियर कॉलिकुलस में, ओल्ड एरियाज ऑफ द ब्रेन में। कॉर्टेक्स तो न्यू एरिया है ना, वो डिटेलिंग बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, लेकिन जो ओल्ड एरिया है वो सुपीरियर कॉलिकुलस है। तो अगर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इंटैक्ट नहीं है और सुपीरियर कॉलिकुलस इंटैक्ट है तो बंदे को पता चल जाएगा, इवन ही इज ब्लाइंड, लेकिन उसको लगेगा कि साथ जो है ना किसी ने लाइट जला के बंद की है, या उसको लगेगा कि पास से कोई गुजरा है, ठीक है। तो बेशक अगर कॉर्टेक्स नहीं भी है तो इतनी इतनी, और बंदा ब्लाइंड है लेकिन इतना उसको कभी कभार उसको सुपीरियर कॉलिकुलस उसका काम कर रहा है तो वो इतना उसको बता देगा कि कोई देयर इज सम चेंज इन द विजुअल इमेज, राइट, विजुअल सीन में कुछ चेंज है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस, अदरवाइज बंदा जो है टोटली ऑलमोस्ट ब्लाइंड होता है व्हेन देयर इज अ डिफेक्ट इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा,
फिर आप एक टर्म पढ़ोगे पेरीमेट्री, प्रैक्टिकल भी आपका इसका होगा पेरीमेट्री का, जिसमें आप फील्ड ऑफ विजन देखोगे कितना है, यानी कि आप कितना देख सकते हो, जहां तक देख सकते हो, अगर हाथ हटा लो तो और आप कितना ज्यादा देख सकते हो। ठीक है, आई कैन सी कि मेरे इधर इस तरफ दरवाजा है और ये मेरे इस तरफ जो है कर्टन्स है। ठीक है, मेरे दोनों तरफ में कहाँ तक, आप खुद इमेजिन देखो अपने आप को, आप कहाँ तक देख सकते हो, आपका फील्ड ऑफ विजन कहाँ तक जा सकता है। इफ यू आर लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रहे हो, इवन देन साइडवेज आप कितना ज्यादा देख सकते हो, इवन इफ यू आर लुकिंग स्ट्रेट आप साइडवेज कितना देख सकते हो। So the field of vision is the visual area seen by an eye at a given instant, यानी कि एक आंख तो अगर लेट से बंद भी कर लो तो आप देखोगे कि अगर आप सीधा देख रहे हो तो वो आंख आपकी लैटरली कहाँ तक देख सकती है। ठीक है, दूसरा जो है अगर आप इस आंख को बंद कर दोगे और आप सीधा देख रहे हो तो सीधा देखने के साथ साथ लैटरली कहाँ तक आपको चीजें नजर आ रही हैं। The area seen to the nasal side is called the nasal field of vision and the area seen to the lateral side is called the temporal field of vision. ठीक है, तो जो चीजें आपको नेजली नजर आ रही है ना, सेंटर जो चीजें सामने से नेजल साइड की नजर आ रही है, ठीक है, नेजल नाक की तरफ की चीजें उनको नेजल फील्ड ऑफ विजन कहेंगे, और जो चीजें आपको अपने नेजल के ऑपोजिट वाले एरिया की चीजें नजर आ रही है उनको हम टेम्परल फील्ड ऑफ विजन कहेंगे। ये टेम्पल्स है ना, तो ये टेम्पल्स की तरफ जो चीजें नजर आती है उनको टेम्परल एरिया ऑफ फील्ड ऑफ विजन कहेंगे, और जो नेजल साइड पर चीजें नजर आ रही हैं आप उनको नेजल फील्ड ऑफ विजन कहोगे। ठीक है, so to diagnose blindness in specific portion of the retina, one charts a field of vision for each eye by a process called perimetry. So अगर आपने डायग्नोज करना है ब्लाइंडनेस के, कि अगर लेट से पूरी आंख ब्लाइंड नहीं है, पूरी रेटिना ब्लाइंड नहीं हुई है और स्पेसिफिक पोर्शंस ब्लाइंड हुए हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट होगा, विद द हेल्प ऑफ पेरीमेट्री। पेरीमेट्री का आप ये प्रैक्टिकल करोगे, ये एक आपका प्रैक्टिकल होता है जिसमें आप चिन्ह जो है एक रेस्टिंग उस पर रखोगे और आप ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको मूव करते जाओगे, कहाँ पे नजर आ रहा है, कहाँ पे नजर आ रहा है, फिर उसको मार्क करते जाओगे अपने चार्ट के ऊपर, और फिर वो जो मार्क करोगे उसके गिर्द आप लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, पेरीमेट्री में एक एरिया होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट जो है वो उस एरिया पे आपको यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। ठीक है, बिकॉज वहां पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, और वहां पे एक्चुअली ऑप्टिक डिस्क होती है, राइट। तो जहाँ पे रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं नॉर्मली, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिक डिस्क, तो वो जो है एरिया जो है दैट इज यू कांट सी एनीथिंग देयर, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता है हर बंदे में। ठीक है, ये देखो ये आपकी पेरीमेट्री है, और ये देखो आपका जो है ये इस तरह का आप ग्राफ बनाओगे। ठीक है, ये आपको ये ग्राफ अवेलेबल होगा और ये आप डॉट डॉट्स डालते जाओगे जहां जहां पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ, ये आपका फील्ड ऑफ विजन आ जाएगा, और ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, दिस इज द ऑप्टिक डिस्क, जहाँ पे कोई रॉड्स एंड कोन्स नहीं होते, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। ठीक है, ये डिटेल में जो है ना आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे कि क्या करना है आप। ठीक है, अच्छा, तो फील्ड ऑफ विजन में जो एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, तो फील्ड ऑफ विजन में जो एबनॉर्मलिटीज होती है, एक तो होती है स्कोटोमा। ठीक है, स्कोटोमा क्या होता है कि नॉर्मली ब्लाइंड स्पॉट एक एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर एबनॉर्मली बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स आर फाउंड इन द पोर्शन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन अदर देन ऑप्टिक डिस्क, दे आर कॉल्ड स्कोटोमा। ठीक है, एंड दे आर कॉज्ड बाय डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, सो अगर तो, और या डैमेज टू द रेटिना। ठीक है, अगर स्पेसिफिक एरियाज में बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अब नॉर्मली तो दे आर कॉल्ड स्कोटोमा। ठीक है, और दे आर कॉज्ड बाय डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व रिजल्टिंग फ्रॉम ग्लाकोमा, allergic reactions in the retina, toxic conditions such as lead poisoning or excessive use of tobacco। ठीक है, टोबैको भी जो है ना वो आपकी आई साइट के लिए डेंजरस होती है। ठीक है, लेड पॉइजनिंग हो जाए टोबैको तो स्कोटोमा, यानी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं आपके पेरीमेट्री के फील्ड ऑफ विजन में।
अच्छा जी, एक टर्म और यूज होती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये भी डिटरमिन होती है बाय द पेरीमेट्री। इसमें क्या होता है, पोर्शंस ऑफ द रेटिना डिजेनरेट एंड एक्सेसिव मेलानिन पिगमेंट इज डिपॉजिटेड इन द डिजेनरेटेड एरिया। ठीक है, क्या होता है इसमें कि आपके रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पिगमेंटेशन हो जाती है डिजेनरेटेड एरिया में, एक्सेसिव मेलानिन पिगमेंटेशन हो जाती है और रेटिना के जो डिफरेंट एरियाज हैं डिजेनरेट कर जाते हैं। Retinitis pigmentosa usually causes blindness in the peripheral field of vision first and then gradually enforces on the central area. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की क्या होती है कि पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन पहले अफेक्ट होती है, उसके बाद जो है ना वो सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन को अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक नर्व डिफेक्ट्स, जो विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो, ये एक डायग्राम मैंने उठाया है आपके गिनोंग से। ठीक है, ये देखो, ये जो ऊपर दो ये बनी हुई ना, ये दो आंखें हैं आपकी। ठीक है, और ये आंखें नहीं, सॉरी, ये फील्ड ऑफ विजन है। ये क्या है, फील्ड ऑफ विजन है। ये नेजल फील्ड ऑफ विजन है लेफ्ट आई का, और ये नेजल फील्ड ऑफ विजन है आपकी राइट आई का। ठीक है, ये टेम्पोरल है, टेम्पोरल साइड पे। ठीक है, ये टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है, ये भी आपका टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन है। ठीक है, रेटिना में एज यू नो के इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड पे फॉर्म होता है, यानी कि टेम्पोरल वाली साइड का जो आई का विजन है वो फॉल करेगा नेजल साइड ऑफ द रेटिना में, और इसी तरह से जो नेजल साइड का जो है आपका फील्ड ऑफ विजन वो फॉल करेगा आपका टेम्पोरल साइड में। ठीक है, अच्छा, एंड सिमिलरली आपका ये जो नेजल साइड का जो लेफ्ट आई का है वो आपका इधर फॉल कर रहा है, और राइट साइड का आपका इधर फॉल कर रहा है, ऑपोजिट साइड फॉल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये तो नेजल नेजल फील्ड होगी। अब ये आपकी रेटिना हो गया, ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है। ठीक है, तो ये आपकी रेटिना है, रेटिना पे फॉल कर रहा है। ठीक है, अब जो रेटिना से फाइबर्स निकल रही हैं, ठीक है, नेजल फाइबर्स हैं और टेम्पोरल फाइबर्स। ठीक है, नेजल फाइबर्स, आप ये देखो, नेजल फाइबर्स जो है वो यहाँ पे क्रॉस कर रही है। ये नेजल फाइबर्स हैं जो कि कौन से साइड की इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, विजुअल फील्ड की, टेम्पोरल की। जो नेजल फाइबर्स हैं, ये जो नेजल फाइबर्स हैं, ये देखो, नेजल फाइबर्स जो हैं वो आपकी विजुअल फील्ड की, टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, और ये जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं रेटिना में वो आपकी नेजल फाइबर्स की फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है। ये टेम्पोरल फाइबर्स है, और ये बीच वाली ये जो है नेजल साइड पे जो है नेजल फाइबर्स। ठीक है, अब ये आपकी जो है ऑप्टिक नर्व है। लेट से यहाँ पे डैमेज हो गया, ये ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया है, यहाँ पे कोई ट्यूमर बन गया है। तो क्या है कि बंदा जो है ना सडनली एक साइड की आंख जो है ना वो सडनली लूजेज इट्स विजन। ठीक है, तो क्या होगा कि डैमेज अगर ऑप्टिक नर्व हो जाएगी तो जो जो राइट ऑप्टिक, अगर लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट आई की टेम्पोरल और नेजल विजन जो है दोनों अफेक्ट हो गए। लेफ्ट साइड के टेम्पोरल और नेजल जो है फील्ड्स दोनों अफेक्ट हो गए। ठीक है, राइट आई ठीक है उसकी, ठीक है, राइट आई उसकी ठीक है, लेकिन लेफ्ट आई की टेम्पोरल और नेजल फील्ड्स जो है वो दोनों अफेक्ट होगी, यानी कि लेफ्ट आई की ब्लाइंडनेस होगी। राइट आई उसकी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये ए जो है राइट आई उसकी बिल्कुल ठीक है, राइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपको याद है कि हमने पढ़ा था destruction of an entire optic nerve causes blindness of the affected eye called anopia. Anopia means complete loss of visual field. Lesions anterior to optic chiasma, यानी optic chiasma के ऊपर जो lesions हैं, यानी जो optic
नर्व को डैमेज कर रहे हैं, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनोपिया, एक साइड के, एक आंख ब्लाइंड होगी पूरी, ठीक है। डिफेक्ट आइदर रेटिना में होगा, पूरी रेटिना में, या पूरी ऑप्टिक नर्व में। मोनोऑक्यूलर यानी कि एक आंख इफेक्ट होती है उसमें, ठीक है, और इप्सिलेटरल, और एक साइड की आंख, एक साइड की आंख है और एक आंख इफेक्ट हो रही है ड्यू टू राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ऑप्टिक न्यूराइटिस। अच्छा, ये बात होगी जी, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। अब आप आ जाए जरा नीचे, यहाँ पे आ जाए, ये ऑप्टिक क्याज्मा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेजल फाइबर्स क्रॉस कर रही है, यहाँ पर नेजल फाइबर्स आपकी क्रॉस कर रही है, ये देखो, ये जो है आपकी नेजल फाइबर्स जो आपकी क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ऑप्टिक क्याज्मा पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉमन सी कंडीशन होती है, ट्यूमर्स हो जाते हैं। ये ट्यूमर जो है ना वो कंप्रेस करते हैं इसको ऑप्टिक क्याज्मा को, ठीक है। तो ये जो आपकी जो नेजल फाइबर्स आ रही हैं, जो क्रॉस हो रही है ना, ये अफेक्ट हो जाती है। अब मुझे आप ये बताओ कि नेजल फाइबर्स, ये देखो, ये नेजल फाइबर्स जो हैं दोनों आंखों से आ रही हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं ये दोनों आंखों की तरफ से आ रही हैं, ठीक है। रेटिना के नेजल फाइबर्स हैं, ये रेटिना की नेजल फाइबर्स हैं, और ये फील्ड ऑफ विजन कौन सा डिपिक्ट कर रही हैं, ये दोनों आंखों का टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन डिपिक्ट कर रही हैं, ठीक है। दे आर कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्पोरल रीजन। ये जो है ना टेम्पोरल नेजल फाइबर जो है रेटिना की, ये जो यहाँ पे डैमेज हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जो विजुअल फील्ड है उसके टेम्पोरल रीजन्स को नहीं देख सकते, दोनों आंखों के, दोनों आंखों के आप टेम्पोरल फील्ड्स को नहीं दे सकते, है ना। यानी कि नेजल साइड तो मुझे नजर आ रही है दोनों आंखों की, ठीक है, क्योंकि ये तो डैमेज नहीं हुई है, ये देखो, ये तो क्रॉस ही नहीं कर रही है, ठीक है। ये जो टेम्पोरल साइड है जो कि नेजल की इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, वो तो क्रॉस ही नहीं कर रही, तो वो तो डैमेज नहीं हुई है। यानी कि मुझे जो है जो दरमियान नेजल साइड है वो नजर आ रही है दोनों आंखों की, लेकिन मुझे दोनों आंखों की टेम्पोरल साइड का जो फील्ड ऑफ विजन है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, या तो हम कहेंगे बाई टेम्पोरल हेमिनोप्सिया, बाई टेम्पोरल हेमिनोप्सिया के जो नेजल जो फाइबर्स है रेटिना की वो डैमेज हो गई हैं, तो नेजल फाइबर्स टेम्पोरल फील्ड को डिपिक्ट कर रही थी, तो उसका मतलब है बाई टेम्पोरल, इन दोनों टेम्पल्स का, दोनों आंखों के बाई टेम्पोरल हेमिअनोपिया। हेमी का मतलब आधा, आधा इसलिए क्योंकि फ्रंटल जो आपका फील्ड ऑफ विजन है वो आपको नजर आ रहा है, फ्रंटल नजर आ रहा है, लेकिन आपको टेम्पोरल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाय टेम्पोरल हेमिअनोपिया यानी आधी फील्ड ऑफ विजन जो है वो आपकी ब्लाइंड हो गई है, ठीक है। उसका दूसरा नाम है हेट्रोनिमस हेमिअनोपिया, उसको हम हेट्रोनिमस और हेमिअनोपिया भी कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ द विजुअल फील्ड्स आर अफेक्टेड। देखो, इसको हम हेट्रोनिमस इसलिए भी कहते हैं कि ये देखो, ये आपकी एक आंख है, ठीक है, या ये बी वाला डिफेक्ट है ना, ये सुप्रा क्या, ये आपकी राइट साइड की आंख है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट साइड की आंख है। तो अगर आप अपने इस फील्ड ऑफ विजन को देखो तो ये आपका राइट फील्ड ऑफ विजन है और ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जी राइट आई का राइट फील्ड ऑफ विजन डिफेक्टिव है और लेफ्ट आई का लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन अफेक्टेड है। राइट आई का आपको राइट आई का राइट फील्ड ऑफ विजन अफेक्टेड है और लेफ्ट आई का लेफ्ट फील्ड, तो हम इसको कहेंगे हेट्रोनिमस हेमिअनोपिया, यानी कि एक आंख का राइट साइड नजर नहीं आ रही है आपको, ठीक है, और दूसरी आंख की आपको लेफ्ट साइड नजर नहीं आ रही है। तो दो नाम है इसके, बाय, या तो उनको आप कहेंगे जी बाय टेम्पोरल, यानी कि टेम्पोरल फील्ड्स अफेक्ट हो गई हैं, ठीक है, या आप उसको आप कहेंगे कि दोनों आंखों की जो ऑपोजिट फील्ड्स अफेक्ट हो गई, यानी एक की राइट साइड इफेक्ट हो गई आंख की और दूसरी आंख की जो है वो लेफ्ट साइड इफेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है? आर यू फॉलोइंग मी? दिस इज वेरी ट्रिकी।
अच्छा ठीक है, अब आगे चलो। हाँ जी, आ रहा है समझ में? चलो गुड। चलो गुड। अच्छा, सो ये जो है, अगर यहाँ पे आपकी नेजल फील्ड रेटिना की इफेक्ट होंगी तो दोनों आंखों की टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया या हेट्रोनिमस हेमियानोपिया। हेट्रोनिमस का मतलब है कि दोनों दो आंखें हैं, तो एक आंख की राइट साइड इफेक्ट हो रही है और एक आंख की लेफ्ट साइड इफेक्ट हो रही है। देखो ना, ये आंख है आपकी, ये आंख की राइट साइड है, राइट साइड यानी राइट आई के राइट साइड, टेम्पोरल टेम्पोरल साइड जो है वो राइट साइड है। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट आई की जो टेम्पोरल साइड है वो एक्चुअली आपकी आंख की वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम इसको हेट्रोनिमस कहेंगे। दो डिफरेंट फील्ड ऑफ विजन जो है वो अफेक्ट हो रही है, एक आंख की राइट साइड इफेक्ट हो रही है और एक आंख की लेफ्ट साइड इफेक्ट हो रही है, तो हम इसको हेट्रोनिमस हेट्रोमिनस हेमियोनोपिया भी कहेंगे। चलो अच्छा, अब आगे आ जाओ। ये जनाब अब अगला डिफेक्ट है सी। ठीक है, ये क्या चीज है? ये है आपका ऑप्टिक ट्रैक। ये क्या है आपका? ऑप्टिक ट्रैक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लीजन्स आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, ये आपका है जी ऑप्टिक ट्रैक। क्या है आपका? ऑप्टिक ट्रैक है आपका। अब यहाँ पे लीजन हो गया है। अब ये ऑप्टिक ट्रैक कौन सी फाइबर्स कैरी कर रहा है? ऑप्टिक ट्रैक जो है वो एक आंख की फाइबर, एक आंख की नेजल साइड की फाइबर कैरी कर रहा है और एक आंख की टेम्पोरल साइड की फाइबर्स कैरी कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? एक आंख की नेजल साइड की फाइबर कैरी कर रहा है और एक आंख की टेम्पोरल साइड की फाइबर कैरी कर रहा है, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब ये सब चीजें ठीक है। अब डिफेक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि एक आंख की नेजल साइड की फाइबर्स हैं और एक आंख की रेटिना की टेम्पोरल साइड की फाइबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि राइट साइड की विजुअल कौन सी फील्ड में डिफेक्ट आएगा? राइट साइड की, ये नेजल है ना, तो उसका मतलब टेम्पोरल फील्ड इफेक्ट हो रही है और लेफ्ट साइड की जो है वो आपकी नेजल फील्ड इफेक्ट हो रही है। ठीक है, राइट साइड की आपकी, क्योंकि नेजल साइड की फाइबर्स आ रही है तो टेम्पोरल फील्ड इफेक्ट हो रही है। ये देखो, राइट साइड की जो है वो आपकी टेम्पोरल फील्ड इफेक्ट हो रही है और लेफ्ट साइड की, क्योंकि वो फाइबर्स क्रॉस नहीं की हैं, लेफ्ट आई की आपकी नेजल फील्ड इफेक्ट हो रही है। ठीक है, ये देखो, राइट साइड की आपकी नेजल फाइबर्स इफेक्ट हो रही है रेटिना की, तो इसका मतलब है फील्ड ऑफ विजन आपका टेम्पोरल इफेक्ट हो रहा है राइट आई का। और लेफ्ट आई का जो है टेम्पोरल फाइबर्स इफेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब फील्ड ऑफ विजन जो है वो आपका नेजल साइड का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप व्यू करके देखो ना, तो ये राइट साइड है आंख की, ये लेफ्ट आई, ये राइट साइड है आंख की और ये लेफ्ट साइड है आंख की। हाँ, तो इसमें देखो कि ये दोनों जो है ना, राइट साइड जो है ना आपकी आंख के, वो इफेक्ट हो रही है। राइट फील्ड ऑफ विजन जो है आपकी दोनों आंखों की इफेक्ट हो रही है। ठीक है, ये अगर एक आपकी आंख है तो ये आपकी आंख की राइट है और ये आपकी आंख का लेफ्ट है। और यहाँ पे देखो इस आंख को, तो आपकी आंख का राइट ये है और ये आपकी आंख का लेफ्ट। अब इस सिचुएशन में आप देखो कि आपकी आंख के दोनों राइट साइड ऑफ द फील्ड ऑफ विजन जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। एक टेम्पोरल है और एक का नेजल है, लेकिन एक्चुअली दोनों जो है आपके राइट साइड ऑफ आई है। ठीक है, सॉरी, आपका ठीक है, आगे बात समझ में? तो ऑप्टिक ट्रैक में आपकी दोनों आंखें अफेक्ट हो रही है, दोनों आंखों की राइट साइड इफेक्ट हो रही है। ठीक है, राइट आई की भी और लेफ्ट आई की भी।
सो लीजन ऑफ ऑप्टिक ट्रैक में क्या है, इंटरप्शन ऑफ ऑप्टिक ट्रैक डिनर्वेट्स द कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ ऑफ ईच रेटिना ऑन द सेम साइड एज अ लीजन, एज अ रिजल्ट नाइदर आई can see objects to the opposite side of the head. ठीक है, this condition is known as homonymous hemianopia. Homonymous hemianopia. A lesion in one optic tract causes blindness in half of the visual field and is called homonymous. Homonymous क्यों कहते हैं कि आपकी दोनों आंखों की राइट साइड पे हाफ विजुअल फील्ड जो है, दोनों आंखों में जो राइट साइड पे है वो आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए उसको हम homonymous कहेंगे, यानी कि सेम साइड ऑफ बोथ विजुअल फील्ड, उन दोनों विजुअल फील्ड की सेम साइड इफेक्ट हो रही है। सेम साइड का मतलब राइट साइड इफेक्ट हो रही है। हेमियोनोपिया का मतलब है हाफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे होमोनिमस हेमियोनोपिया। होमोनिमस का मतलब है कि दोनों आंखों की एक ही साइड जो है वो आपकी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि राइट साइड, ये देखो, और अगर ये यहाँ पे डैमेज होगा तो दोनों आंखों की लेफ्ट साइड इफेक्ट होगी। तो अगर हम इधर डैमेज दिखा रहे हैं ऑप्टिक ट्रैक में, होमोनिमस हेमियोनोपिया, होमोनिमस हेमियोनोपिया का मतलब है कि दोनों आंखों की राइट साइड इफेक्ट हो रही है। अगर डिफेक्ट इस ऑप्टिक ट्रैक में होगा तो दोनों आंखों की लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन इफेक्ट हो रही है। ठीक है, और ये जो हेट्रोनिमस है, हेट्रोनिमस में क्या हो रहा है बच्चों, हेट्रोनिमस में दोनों आंखों की ऑपोजिट फील्ड, एक आंख की राइट साइड इफेक्ट हो रही है और एक आंख की लेफ्ट साइड इफेक्ट हो रही है। ठीक है दोनों टेम्पोरल है, दोनों जब हम बात करते हैं ऑप्टिक क्याज्मा की, है दोनों टेम्पोरल, बाय टेम्पोरल डिफेक्ट है। लेकिन जब हम फील्ड ऑफ विजन पे जाते हैं ना, और हम साइड्स ऑफ द आई की बात करते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड ऑफ द आई डिफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड इफेक्ट हो रही है, तो हम इसको हेट्रोनिमस कहेंगे। और यहाँ पे क्या है कि दोनों आंखें इफेक्ट हो रही हैं आपकी। ठीक है, एक आंख की फ्रंटल विजन इफेक्ट हो रहा है, फ्रंटल, और एक आंख का टेम्पोरल। लेकिन हम जब बात करेंगे ना साइड की, तो दोनों आंखों की राइट साइड जो है वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे समझ में बात चले, आगे है सालार, हम आगे चले। और ये आई कैन सी सालार एंड अशना गौर के तो पता नहीं चल रहा, आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं। तो ऑप्टिक ट्रैक के लीजन को हम क्या कहेंगे, होमोनिमस हेमियोनोपिया। ठीक है, a lesion in the optic tract causes blindness in half of the visual field. आधी विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, यानी कि राइट विजुअल फील्ड डिफेक्ट है, तो हम इसको होमोनिमस कहेंगे। अगर लेफ्ट विजुअल फील्ड दोनों आंखों का अफेक्टेड है तो हम इसको कहेंगे, इसको भी हम होमोनिमस हेमियोनोपिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि सेम साइड, राइट साइड ऑफ बोथ विजुअल फील्ड्स। अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक है तो लेफ्ट साइड ऑफ बोथ विजुअल फील्ड्स आर डिफेक्टेड, और हेमियोनोपिया का मतलब है हाफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, अच्छा फिर एक होता है जी इप्सिलेटरल नेजल हेमियोनोपिया। ठीक है, लीजन इन द टेम्पोरल फाइबर्स, मोनोऑक्यूलर एंड इप्सिलेटरल होता है, नेजल स्लिट ऑफ लेफ्ट साइड इफेक्टेड होते हैं, एनेरिज्म ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि लेट से कि यहाँ पे इस लेवल पे, लेट से ये सिर्फ ये फाइबर, टेम्पोरल फाइबर जो सिग्नल्स लेकर आ रही हैं, यहाँ पे डिफेक्ट हो गया है। ये डिफेक्ट उन्होंने दिखाया नहीं है, समझे, यहाँ पे डिफेक्ट हो गया, सिर्फ टेम्पोरल फाइबर्स इफेक्ट हुए हैं। जैसे एन्यूरिज्म होता है, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, तो एन्यूरिज्म होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, तो सिर्फ टेम्पोरल फाइबर्स इफेक्ट होती है। टेम्पोरल फाइबर्स इफेक्ट होंगी तो इप्सिलेटरल, इसी आंख में डिफेक्ट होगा, जिस तरफ आपका डैमेज है उसी तरफ वाली आंख के नेजल फील्ड ऑफ विजन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। एक आंख अफेक्ट होगी और नेजल साइड अफेक्ट होगी। ठीक है, अच्छा तो उसे हम कहेंगे इप्सिलेटरल नेजल हेमियोनोपिया, यानी कि टेम्पोरल फाइबर्स अगर अफेक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है नेजल साइड ऑफ फील्ड ऑफ विजन अफेक्टेड है। ठीक है, तो हम कहेंगे एक साइड का नेजल हेमियोनोपिया को हो गया है। ठीक है, अच्छा फिर जनाब आपके ऑक्सीपिटल लीजन्स हैं। ऑक्सीपिटल लीजन का मतलब है कि मैं आपको दिखाती हूँ, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के लीजन्स हो गए। ठीक है, अब आके आ जाओ नीचे, ये आपका कॉर्टेक्स आ गया।
ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, आपका कैल्कुराइन एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, मीडियल साइड पे। ये आपका डैमेज हो गया। तो इसमें आप ये देखो, ये डी सा नजर आ रहा है, छोटा सा बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका मैक्युलर एरिया है, ठीक है, ये मैक्युलर एरिया जो है स्पेयर्ड है। अब जब कॉर्टेक्स के लीजन की हम बात करते हैं तो हम, इट डिपेंड्स कौन सा एरिया अफेक्ट हो रहा है। अगर तो सुपीरियर आपने पढ़ा था, बताया था मैंने, अगर सुपीरियर एरिया जो है अपर क्वाड्रेंट ऑफ रेटिना को डिपिक्ट करता है, टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इंफीरियर की इंफीरियर के साथ है, मैक्युला पोल के ऊपर है, पोल के आगे जो है आपको, देखती हूँ मैं आपको डायग्राम है कि नहीं, ठीक है नहीं है, खैर। तो पोल के ऊपर मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है आपके मैक्युला की। अगर पोल बच गया है तो पोल ठीक होगा, बाकी जो है ना डिफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। ये देखो, इसमें जहाँ पोल आपका बच गया है, पोल बचा हुआ है, तो मैक्युला जो है ठीक है, और बाकी जो एरिया है उसकी ब्लाइंडनेस हो गई, ठीक है। राइट, सो आपको होपफुली के आपको अपने लीजन्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपसे एग्जामिनर पूछेगा, और रिगार्डिंग के ये क्या है, राइट। लीजन्स, हेमी हेटेरोटोमनस हेमियोनोपिया, बहुत सवाल आते हैं एमसीक्यूज में भी, हेटेरोटोमनस हेमियोनोपिया कब होगा, होमोनिमस हेमियोनोपिया कब होगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं चैट पे जाती हूँ। डी वाली रिपीट कर दो, ओके, डी वाली रिपीट करूँगी तो मेरी स्लाइड फंस जाएगी। अच्छा खैर, सॉरी, मैं स्टॉप शेयर करके मैं वापस स्लाइड पे अपनी आती हूँ। ये कुछ ना गड़बड़ है बच्चों मेरे उसमें। अच्छा, आई डोंट नो ये फंस क्यों गई है, ठहरो मैं आपको इसको, देखो कॉर्टेक्स के अंदर जो है ना रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट एरियाज की। देखो पोलर एरिया है वो मैक्युला को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोलर से जो आगे एरियाज है ना, मैंने आपको कल डायग्राम दिखाया था कि पोलर से जो आगे एरियाज हैं वो फर्दर पेरिफेरल एरियाज को रेटिना के डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ठहरो दिखा भी देती, ये सॉरी थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो गया। ये देखो ना, ये आपका मैक्युलर एरिया है, हाँ ये आपका है, ये मैक्युलर एरिया आपका, ठीक है। ये आपका जो है ना ये मैक्युलर एरिया है। अगर ये एरिया बचा हुआ है तो फिर बाकी एरिया का डिजेनरेट जो है ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लेट से ये एरिया अगर डैमेज हो गया है तो इसकी ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मैक्युलर एरिया की डैमेज हो तो मैक्युलर एरिया डैमेज हो, नजर नहीं आएगा। और ये जो है अगर ऊपर सुपीरियर रेटिना का या फाइबर्स कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सुपीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना, तो वो अगर सुपीरियर पार्ट डैमेज हो तो सुपीरियर पार्ट नजर नहीं आएगा, इंफीरियर पार्ट अगर डैमेज है रेटिना का तो इंफीरियर पार्ट नजर नहीं आएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि डैमेज किस लेवल पे, अगर पूरी की पूरा यहाँ पूरा का पूरा डैमेज है तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीजन दिखाया उसने दिखाया है कि जो मैक्युला इसका बच गया है, मैक्युला जो है इसका बचा हुआ है, इसलिए देखो आप थोड़ा सा ये डेंट है ना तो ये नजर आ रहा है, बाकी जो है वो आपको जो है आपको ये आपका विजन जो है क्लियर है, ठीक है। और इसका जो है ना बाय टेम्पोरली हेमियनोप
होमोनिमस हेमियानोपिया ही होगा इसमें। इसमें होमोनिमस हेमियानोपिया है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ऑप्टिकल ट्रैक का है, ठीक है, बिकॉज फाइबर्स तो वही आ रही है। अब नीचे तक कॉर्टेक्स तक फाइबर वही आएंगी। कॉर्टेक्स तक इस जो लेफ्ट साइड जो कॉर्टेक्स है वो फाइबर्स कैरी कर रहा है नेजल राइट साइड की नेजल और लेफ्ट साइड की टेम्पोरल कॉर्टेक्स तक, ठीक है। और ये जो राइट साइड की है वो राइट साइड की टेम्पोरल और लेफ्ट साइड की नेजल कैरी कर रहा है। तो डिफेक्ट जो है वो वैसे ही होगा जो आपके ऑप्टिक ट्रैक का है, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक का ही डिफेक्ट है, यानी कि दोनों आंखों की सेम साइड नेजल फील्ड अफेक्टेड है। लेकिन ये जो डेंट आपको नजर आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये आपका जो मैकुला है वो स्पेयर हो गया, वो बच गया है मैकुला, ठीक है। अच्छा, अब हमने आपके नेजल वो भी डिस्कस कर लिए, फिर हम के नेजल पाथवे डिस्कस कर लिए हमने आई के, और उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे जी मूवमेंट ऑफ योर आईज, ठीक है। देखते कैसे हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मूवमेंट ऑफ आईज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ आई जो है ना दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। दे इंटरप्रेट विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द आई। कॉर्टेक्स जो है इंटरप्रेट करती है एक तो विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द आई, दूसरे इट कंट्रोल्स द डायरेक्टिंग द आई टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड। कॉर्टेक्स के दो काम है, एक तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना आपके रेटिना से उनको इंटरप्रेट करती है कि क्या व्हाट सिग्नल्स आर कमिंग, ठीक है। कलर्ड है, लाइनें हैं, क्या है, डार्क है, ब्लैक है, वाइट है, क्या, एक तो वो विजुअल सिग्नल्स को इंटरप्रेट करती है कॉर्टेक्स। दूसरे वो आपके कंट्रोल सिस्टम फॉर डायरेक्टिंग द आई के आपके आंखों को कंट्रोल करती है कि आंखें जब आपने लेट से सामने देखना है तो वो आपकी आंख, अगर आप साइड पे देख रहे हैं और आपने सामने देखना है तो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द आई टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब आई के जो मूवमेंट्स के बाद जो है ना दे आर कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ मसल्स, मीडियल एंड सॉरी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपकी आंख के मसल्स हैं, ठीक है। दे आर कंट्रोल्ड बाय पेयर्स 3 सेट्स ऑफ मसल। मीडियल रेक्टस ये नेजल साइड है, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, ठीक है। और सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। ये आपके आई के 6 मसल्स हैं, 3 सेट ऑफ मसल्स हैं, राइट। अच्छा, अब आपकी इनोवेशन आप इसकी देख लो। जो क्रेनियल नर्व 6 है, दूसरा नर्व है, वो आपके लैटरल रेक्टस को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। क्रेनियल नर्व जो 3 है वो आपकी कंट्रोल कर रही है मीडियल रेक्टस को, सुपीरियर रेक्टस को, इंफीरियर रेक्टस को और इंफीरियर ऑब्लिक को, ठीक है। और क्रेनियल नर्व 4 जो है वो आपकी सुपीरियर ऑब्लिक को कंट्रोल कर रही है। और ये सारा जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स है ना 3, 4 और 6 दे आर प्रेजेंट इन medial longitudinal fasciculus, ठीक है। medial longitudinal fasciculus, ठीक है। So you have medial and lateral recti, superior and inferior recti, superior and inferior oblique, medial and lateral recti contract to move the eyes from। अच्छा, medial और lateral जो है ना वो करेंगे तो वो आपकी साइड आपको या medial साइड को ले जाएंगे या lateral साइड को ले जाएंगे, ठीक है। superior inferior आंख को ऊपर देखेंगे आपको या आंख नीचे देखेंगे, ठीक है। और जो आपके जो oblique है ना वो आपकी जो है ना जो है वो आपकी आंख को मूव करेंगे फ्रॉम साइड टू साइड, फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। तो वो सुपीरियर इंफीरियर जो है आपके ऊपर नीचे देखेंगे, ठीक है। और जो मीडियल लैटरल है वो देखेंगे मीडियली और लैटरली, ठीक है। और जो आपके सुपीरियर इंफीरियर ऑब्लिक है वो फ्रॉम साइड टू साइड करेंगे आपकी आंख, ठीक है। अच्छा, सो आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस प्लीज याद करके। अब इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आप बना लिख लेना, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगी आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।